प्रिय श्रोतागण, आप सभी को आचार्य सन शास्त्री चैनल की ओर से महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि के बारे में। कब है, कैसे करें और इसके जो नियम हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पूरे भारतवर्ष में महाशिवरात्रि का व्रत पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस साल 2025 में यह पावन पर्व त्रयोदशी तिथि को मनाया जाएगा। फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 26 फरवरी को बुधवार के दिन 11:08 दिन में 11:08 से आरंभ होगी और 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:52 तक रहेगी। ऐसे में यह महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो इसी दिन मनाया जाना उचित है, शास्त्र सम्मत है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आप जानते हैं कि एक वर्ष में 12 शिवरात्रि होती हैं, जिनमें से एक महाशिवरात्रि होती है और यह महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही मनाई जाती है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ, तभी से यह प्रथा प्रचलित है। पुराणों में, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। इस दिन व्रत रखने, रात्रि जागरण करने और भगवान शिव की पूजा करने का विशेष विधान है। ऐसा करने से वैवाहिक जो भी बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सब दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख शांति आती है। अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन से ही महाशिवरात्रि व्रत करने का भी संकल्प लिया जाता है, अर्थात व्रत करने की शुरुआत इसी दिन से की जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं उन्हें इस दिन संकल्प लेना चाहिए कि आगे जो भी महाशिवरात्रि आएंगी उनका मैं व्रत अवश्य करूंगी जो भी है। और इस दिन में भाव शुद्ध रखने चाहिए, विचार शुद्ध रखने चाहिए और इसी दिन से सात्विक भोजन करने की भी प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आज से आगे मैं सात्विक भोजन आहार ग्रहण करूंगी जो भी। और कुछ भक्त लोग महाशिवरात्रि का व्रत बिना जल ग्रहण किए भी करते हैं। कुछ भक्त लोग महाशिवरात्रि के व्रत, जप, प्रार्थना, ध्यान के लिए महाशिवरात्रि की रात को सोने की भी कोशिश नहीं करते हैं, अर्थात वो जागरण करते हैं। और कुछ भक्त लोग केवल उसी दिन का व्रत करते हैं और शाम को अपना व्रत खोल लेते हैं। आगे हम जिक्र करेंगे कैसे खोलना चाहिए व्रत, उसका पालन कैसे करना चाहिए। और क्योंकि यह भी माना जाता है कि रात्रि को सोने से बुद्धि उस दिन मलिन हो जाती है, जबकि हमें क्या चाहिए, पूजा में कैसा भाव चाहिए, भगवान शिव अर्थात महाशिवरात्रि के व्रत में
भाव भी होना आवश्यक है। यह अगर हम जागृत अवस्था में रहते हैं, रात को जागते हैं, तो यह संघर्षों से दूर ले जाने वाला, सत्य, सौंदर्य, आरोग्यता, शांति और परोपकार की ओर बढ़ने के लिए हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। ये जागृत करने की पुकार होती है। उपवास या व्रत उत्सव का मुख्य हिस्सा होता है। भगवान शिव की इस महान रात में व्रत दिन व रात जारी रहता है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान शिव की मूर्ति या फिर शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, इन सभी चीज़ों को मिला करके भगवान की मूर्ति या फिर शिवलिंग पर जा कर के उसका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के दौरान पूरे भक्ति भाव से अभिषेक करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप जपते रहना चाहिए और अधिक से अधिक जप करने की कोशिश करें। भाव शुद्ध होने चाहिए। जितने अधिक भक्ति भाव से आप पूजा करेंगे, शिवलिंग को पंचामृत चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, उतना ही अधिक शुभ फल हमें शिव प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। और क्या चढ़ाना चाहिए? फल अवश्य चढ़ाएं। गाजर, भांग, धतूरा अवश्य चढ़ाएं और बिल्व पत्र तथा मिठाई भगवान शिव को अर्पण करें। साथ ही ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग दिन में व्रत रखते हैं, महाशिवरात्रि के दिन जो लोग दिन में व्रत रखते हैं, उन्हें शाम के समय फलाहार लेकर के उस व्रत को खोल लेना चाहिए, उस व्रत का पालन कर लेना चाहिए। लेकिन जो भक्तजन दिन और रात का व्रत करेंगे, उन्हें ये सलाह दी जाती है कि अगले दिन पूजन आदि करके फलाहार से अपने व्रत का पालन करें, व्रत को खोलें। तो प्रिय भक्तजनों, एक बार फिर से इस महाशिवरात्रि के पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओम नमः शिवाय।